Assalamualaikum. My name is Sulka Akhtar. I did in class 10. Today my topic is respiratory disorder. Respiratory disorder, bronchitis, lungs, pneumonia, asthma. Bronchitis is the inflammation of bronchi. ये ब्रोंकाई की सोजन है. ब्रोंकाइटिस पे जब सोजन आती है तो इसके सिम्पटम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस के अमल में तंगी, कफिंग, खांसना, हाई फीवर, हाई किस्म का हमें बुखार हो जाता है. उसके बाद लंग्स एक अनकंट्रोल्ड डिजीज है. ये ज़्यादातर स्मोक की वजह से होता है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ख़ास तौर पर यंग जनरेशन के लिए टबाको स्मोक ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए इसे स्टॉप कर दिया जाए या इसकी जो ये आगे पीछे से आ रही है वहीं से बंद कर दी जाए. इसका मेन पैसिव स्मोक एक ऐसी स्मोक है जो किसी दूसरे स्मोक की इनहेलेशन की वजह से होती है. पैसिव स्मोक से हमारे जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इनमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्मोक करते हैं उनके लंग्स को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता. जो उनके पास बैठे होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो सिगरेट की वो धुआं होता है, स्मोक होती है, उसकी वजह से दूसरे लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है. उसके बाद नमूनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे लंग्स पे होता है. अगर ये इन्फेक्शन हमारे दोनों लंग्स पे हो जाए तो इसे हम डबल नमूनिया कहते हैं और इसमें इंसान की जान को भी खतरा होता है. इंसान की जान जा सकती है. इसमें इंसान को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है. लंग्स, जाहिर बात है, जब लंग्स के ऊपर कोई इन्फेक्शन होगा तो सांस के अमल में तंगी हो जाती है, हाई किस्म का फीवर हो जाता है और इसमें पेशेंट की स्किन का कलर जो है पर्पलिश या जामुनी कलर या मट्टी के कलर का हो जाता है. एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी. ये एलर्जी जैसे कि दमा की बीमारी हम जिसे कहते हैं, ये ज़्यादा तौर पर डस्ट, मट्टी की वजह से होती है. एस्थमा इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ वाल्स ऑफ एल्विलाई की जो वाल्स है उनको तबाह कर देती है एस्थमा. इसमें जो है एस्थमा ये भी लंग्स का एक डिजीज है. इसमें जो है इसके जो सिम्पटम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस के अमल में तंगी, कफिंग, खांसना और चेस्ट टाइटनेस. मतलब हम रिलैक्स नहीं रह पाते इस बीमारी में, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. और ये देखें, ये हमारे एलर्जन है, ये एलर्जी इस तरह होती है. उसके बाद मोकस ये हमारे जो लंग्स है उनमें इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से जो हमारे लंग्स है वो सुकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रेथ में यानी सांस लेने में मुश्किल होती है. थैंक यू. Assalamualaikum. My name is Sulka Akhtar. I did in class 10. Today my topic is respiratory disorder. Respiratory disorder, bronchitis, lungs, pneumonia, asthma. Bronchitis is the inflammation of bronchi. ये ब्रोंकाई की सोजन है. ब्रोंकाइटिस पे जब सोजन आती है तो इसके सिम्पटम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस के अमल में तंगी, कफिंग, खांसना, हाई फीवर, हाई किस्म का हमें बुखार हो जाता है. उसके बाद लंग्स एक अनकंट्रोल्ड डिजीज है. ये ज़्यादातर स्मोक की वजह से होता है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ख़ास तौर पर यंग जनरेशन के लिए टबाको स्मोक ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए इसे स्टॉप कर दिया जाए या इसकी जो ये आगे पीछे से आ रही है वहीं से बंद कर दी जाए. इसका मेन पैसिव स्मोक एक ऐसी स्मोक है जो किसी दूसरे स्मोक की इनहेलेशन की वजह से होती है. पैसिव स्मोक से हमारे जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इनमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्मोक करते हैं उनके लंग्स को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता. जो उनके पास बैठे होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो सिगरेट की वो धुआं होता है, स्मोक होती है, उसकी वजह से दूसरे लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है. उसके बाद नमूनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे लंग्स पे होता है. अगर ये इन्फेक्शन हमारे दोनों लंग्स पे हो जाए तो इसे हम डबल नमूनिया कहते हैं और इसमें इंसान की जान को भी खतरा होता है. इंसान की जान जा सकती है. इसमें इंसान को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है. लंग्स, जाहिर बात है, जब लंग्स के ऊपर कोई इन्फेक्शन होगा तो सांस के अमल में तंगी हो जाती है, हाई किस्म का फीवर हो जाता है और इसमें पेशेंट की स्किन का कलर जो है पर्पलिश या जामुनी कलर या मट्टी के कलर का हो जाता है. एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी. ये एलर्जी जैसे कि दमा की बीमारी हम जिसे कहते हैं, ये ज़्यादा तौर पर डस्ट, मट्टी की वजह से होती है. एस्थमा इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ वाल्स ऑफ एल्विलाई की जो वाल्स है उनको तबाह कर देती है एस्थमा. इसमें जो है एस्थमा ये भी लंग्स का एक डिजीज है. इसमें जो है इसके जो सिम्पटम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस के अमल में तंगी,
कफिंग खांसना और चेस्ट टाइटनेस, मतलब हम रिलैक्स नहीं रह पाते इस बीमारी में, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये देखें, ये हमारे एलर्जन है, ये एलर्जी इस तरह होती है। उसके बाद मोकस, ये हमारे जो लंग्स है उनमें इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से जो हमारे लंग्स है वो सुकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रेथ में यानी सांस लेने में मुश्किल होती है। थैंक यू।